खबर गाजीपुर से है, जहां जमानिया क्षेत्र के चकिया खिरीजपुर गांव में जलभराव से करीब 500 बीघा कृषि भूमि पानी में डूब गई है। खेतों में घुटनों तक पानी भरने से धान की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। किसानों ने जिलाधिकारी से जल्द पानी निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने किसानों से करी है खास बातचीत। मैं जफर इकबाल और इस समय गाजीपुर जनपद के जमानिया तहसील और ब्लॉक दोनों जमानिया है और खिरीपुर गांव के बगल में अब्दुल चक चकिया ग्राम में हूं। और ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये लोग देखिए पानी में आ रहे हैं। ये कोई नदी के बाढ़ का पानी नहीं है, गंगा नदी या कोई भी यहाँ क्रमनाशा नदी बगल में है उसका ये पानी नहीं है। ये पानी नहर के द्वारा करीब 500 बीघा खेतों में इसी तरह जलमग्न है। और ये पुलिया है, पुलिया बंद की गई। हम ग्रामीणों से यहाँ के किसान जो हैं स्थानीय लोकल किसान, उनसे बात करेंगे। और देखिए सामने से पानी पूरा सड़क पर है और किसी तरह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। काफी पानी लगा हुआ है, यहाँ इकट्ठा लोग हैं, उनकी काफी समस्या है। खेत को लेके आना जाना तो डेली का है। बच्चे अभी पानी में पूरा आ रहे थे। हाँ, नाम बताइए अपना। ब्रजेश कुमार यादव। यहाँ पर जो पानी है, लग रहा है कि पूरा बाढ़ आया। अरे 12 बीघा धान इसमें मेरा चला गया है। पूरा पर्सनल आपका 12 बीघा टोटल बता रहे हैं। टोटल मान के चलिए कि 500 बीघा जाने के कगार पे है और 100 बीघा जा चुका है। तो इसका निदान के लिए, समस्या का हल के लिए किसी से आप लोग पहल किए हैं? ये कब से ये समस्या पानी का कोई सुन नहीं रहा है। टोटल कह रहा है कि काश्तकारी में पानी बहाएंगे। इस दिन इसी पुलिया से पानी क्रॉस होता था, आज से नहीं, जब तक हम लोग पैदा हैं तब तक। हाँ, तो पुलिया का और पुलिया के आगे ये मिली है कि निजी मकान उसका नीचे। टोटल बोल रहे हैं यही बात कि यही हमारे काश्तकारी में पानी बहाओगे। ऐसे ही इतने दिन तक बहता था। आए थे निदान के लिए। क्या नाम है चाचा आपका? राज नारायण यादव। पूरा पानी लगा है, पानी में हम लोग खुद खड़े हैं, दिखाएंगे थोड़ा सा हमारे सहयोगी। जिस तरह से ये पानी लगा है जी, क्या कहना चाहेंगे? ये समस्या, क्योंकि खेती आप लोग की मेन है जी। खेती, तो लग रहा है कि डूब जाएगा एकदम। अरे चल नगल के डूबे के बाया। चल गल हाँ, एकर हल का कोनो उपाय अधिकारी लोग से या विधायक है, सांसद है? आज से ओम प्रकाश जी कुछ नहीं कहे। कुछ नहीं और नहीं साहब, कुछ नहीं। अरुण जी आए अपना देख के चले तो आकर घूम कर। अच्छा, अरुण सिंह भी आए थे, जो कि जमानिया से कई बार चुनाव बहुत पहले लड़ चुके थे। अभी तो वो भी आए थे। तो प्रकाश सिंह भी विधायक हैं वर्तमान में। वो भी आए, सांसद भी लोग हैं, एमएलसी हैं। सब आए थे भाई, कुछ नहीं निवारण नहीं हुआ। कोई नहीं सुन रहा है। कई जगह लेटर दे गया है। अच्छा, लेटर आप लोग दिए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद यादव है। और लेटर दिए थे इधर एसडीएम साहब को भी। एसडीएम साहिबा जो आई हैं, हाँ, उनको भी दिया गया, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। लेटर लेकर के डीएम साहब के पास गाजीपुर भी गए 2 बार। हाँ। वहाँ नंबर नहीं लग पाया। और फिर 1076 कितने लोगों के यहाँ जमीन जो जलमग्न है किसानों का, खेती का, कितने लोगों के होगा? कम से कम 250। 250 किसान होगा। 250 किसान या 2-3 गांव है, चकिया, कसेरा, लखनपुरवा, खिदीरपुर, कई गांव का 1200 बीघा जमीन। आप बताइए। नमस्कार, मैं प्रमोद सिंह यादव। ये समझ लीजिए कि सभी लोग जो बता रहे हैं ठीक है बता रहे हैं। इधर पड़ता है पश्चिमी साइड में खिदीरपुर गांव, उमरगंज, नरियाव, कसेरा इधर पड़ता है जी। इसके बीच में तकरीबन 500 बीघा किसानों की जमीन है। तकरीबन 200 किसान है। ये पूरा लग रहा है कि बाढ़ का पानी एकदम आधा तो खत्म हो चुका है, आधा इतना दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे होश भर में, कब तकरीबन उम्र मेरी 55 साल हो गई, हमने ये देखा कि इसी पुलिया के द्वारा पानी इधर निकलता था, तो किसी किसानों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती थी। लेकिन इस बार संतु बिंद है, इनकी जमीन जस्ट रोड के किनारे है। रोड की लंबाई तकरीबन 7 फीट है दाहिने बाएं। अगर अभी अगर इसकी नापी कर दी जाए तो उनका जो घर भी है ना, उसके अंदर ही आ जाएगा। तो अगर 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 प्रशासन इस पे ध्यान दे, अगर नापी करे तो इनका घर भी इसके अंदर आ जाएगा। अभी तो ये मान नहीं रहे कि हमारी काश्तकारी है, तो पानी निकल रहे हैं कि निजी जमीन है उनका। निजी जमीन बता रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि हम लोग एसडीएम साहब के पास जमानिया वहाँ भी गए। एक मिनट, आपको को मौका दिया जाएगा। तो एसडीएम को भी हमने ज्ञापन दिया लिखित में, वहाँ से भी डिस्पोजल नहीं निकला। डीएम के पास भी गए थे गाजीपुर में, 2 बार नंबर नहीं लग पाया। हमने 1076 पे 1070 पे हर जगह हमने बात की है, हर जगह बात की हमने, लेकिन इसका पानी का डिस्पोजल नहीं हो पा रहा।
तो यही है, सरकार से हम यही दरखास्त करेंगे कि ये पानी का डिस्पोजल किसी तरह करे और 500 बीघा जो जमीन है इसको बचाया जा सके। तत्काल और प्रभाव से नहीं पानी तो अगर रोड काट कर किसी तरह तुरंत नहीं नहीं तो निकाला जाएगा समझ तो लीजिए ये कि धान गल जाएगा 2-4 दिन में। 250 किसान खाने बगैर मरेंगे और धान तो जाएगा ही जाएगा, गेहूं भी इसके अंदर हम नहीं बो पाएंगे। तो सरकार से हम यही दरखास्त करेंगे कि इस पे संज्ञान मिले और इसका कोई, हम ये भी नहीं चाहेंगे कि इनका धान जाए तो चकिया गांव किसी का नुकसान ना हो, किसी का नुकसान ना हो, इसका हल लेकिन निकले, हल पानी निकले निकले। इसका। हम ये चाहते हैं कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, तुरंत कुछ पानी हल निकालने का निकालो प्रोग्राम। इसका, पानी भाई निकालने बता के रहे हल। हैं। भाई मत ज्यादा बोलिए। बोले आप कि पानी से मान लो पूरा खेती नुकसान होता तो आपो को नुकसान होके, लेकिन एक हल निकले के चाहिए। आवे जाए में भी बहुत समस्या, तो क्या आप नाम बताएं, आप लोग हल निकाली। नाम बताएं आप। हमार धनसीरा नाम है। तो ये मकान आपे को नहर पर जो पहले पानी निकले तो आपे को- हमार मकान है, हम्म, हमार कसकारी है, हमारे बाप दादा का हिस्सा हाँ। है। अब वही भी ओकर 50 बरिस हम केस लड़ली। हाँ वो हमार बाप चचा लिखा ले रहलन जे अपने नाम में। अच्छा। तो इस पे के यहाँ लखनऊ ले तहसीलदार के यहाँ, डीएम के यहाँ 4 गो किता का हम मुकदमा लड़त रही। अभी बताई इतना मुकदमा लड़ले के बावजूद हमार हिस्सा मिलल। चचा कहला कि तोके गांव में देव, न घर में देव, न खेत में देव, जब देव तब यही में। अच्छा अच्छा ये हमार चचा देहन। आ पुल लगे वाली रहे वहाँ, गाँव जाना था, पाइप गिरा रहे वहाँ। यहाँ हाँ, अच्छा। तो ये अब रिचाही के मारल। अब हमारा तो पुल बिच्चे एकदम चक्के आप देख ले, एकदम बिच्चे खेते का पाया ओली बनवला, हमके मालूम ना रहे। तंचो मालूम रहता हम पुल ना बनने देले रहती। लेकिन 50 साल से पुल बनल है। तो पुल बनल है हमार हाँ? हमार हमने को रोगिल 50-55 साल हमने तब से देखा था। तो 55 का देखत हुआ ना। तो ओ केसिया के जानत ना हो कि खेत लड़त है हम इस्लाम गवाह हुआ, नारायण गवाह हुआ, ले जाके रजिस्टर हम ये चाहते हैं कि इनका भी नुकसान ना हो। आप एक मिनट, इनका भी नुकसान ना हो। हम ये चाहते हैं कि एक मिनट, हम ये चाहते हैं कि किसी का हम जमीन लेने के चक्कर में नहीं है कि हम पानी गिराए। हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि रोड की नापी कर ली जाए और जहाँ तक रोड की जमीन आती है वहाँ जिसका भी मकान पड़ता है उधर से उसको निकाला जाए। रोड की नापी कर ली जाए, किसका मकान कितना में है, रोड की जमीन जगह दिखा दीजिए जो रोड की जमीन कितनी है। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि रोड की जमीन को नाप लिया जाए। ना हो। हाँ नुकसान ना हो, सरकार से और हमारी सबको समाधान हो दरख्वास्त जाए। है कि इसमें जो है नाला निकलवा दे। जब प्रधान जी है पीडब्ल्यूडी का जितना जमीन हो सके वो नाप दे और नापने के बाद में नाला का निकासी करवा दे। सबका जो है इसके लिए आप लोग थोड़ा सा मिलजुल के अधिकारी से मिले हैं, पहल सबसे हम लोग मिले हैं, सबसे यही बात कहे हैं, सबसे यही बात कहे अपना हैं कि परिचय पहले बताइए हमको। मेरा नाम बबलू है। बबलू प्रधान के प्रतिनिधि हैं। हाँ नापी करा कर। तो प्रधान जी ये पहली बार समस्या हुआ है क्या? हाँ, ये पहली बार हुआ। ये पानी की समस्या पहली बार हुआ है? क्योंकि सबका आगे कष्टकारी है, सबको दिक्कत है। तो हम सरकार से यही चाहेंगे कि इसका जो है नाला बनवा करके आगे निकलवा आ दे जाइए, आगे थोड़ा सा। और इसको जो है नापी करवा प्रधान दे। जी बोल रहे हैं, जो सही बोल रहे हैं, इस रोड के दोनों साइड की जमीन को नापी कर दिया जाए और कितनी जमीन है उसको रोड के किनारे किनारे नाला बना निकाल दिया जाए। क्योंकि हमारे हिसाब से हमको लग रहा है कि जो जमीन जो रोड के सटा के लोग बनाए हुए हैं वो सरकार की जमीन है, उस पे लोग घर बनाए हुए हैं। अभी अगर इसकी नापी कर दी ये जाए। देखिए ये पुलिया है, ये 2 पुलिया है यहाँ पर। पहली वाली ये पहली पुलिया है, ये दूसरी पुलिया है। पानी इसी पुलिया से जाती थी इस साइड में, पुलिया के सामने ये मकान बन गया है। लेकिन ये बता रहे हैं कि निजी मकान है, लेकिन पानी का इसी वजह से समस्या हो गया है, जल भराव पूरा हो गया है। और इस जल भराव के कारण करीब 400 से 500 बीघा खेती करने के लिए यहाँ के किसान जो है मजबूर है और इनकी बर्बाद हो रही है फसल। तो प्रतिनिधि आप प्रधान जी के जी तो इसका हल निकालने के लिए जी कहाँ संपर्क किए? एसडीएम के यहाँ गए हैं, एडीएम साहब, माननीय मंत्री जी आए थे, उनसे डीएम साहब से बात हुई और आप लोग हेल्पलाइन नंबर से भी सरकार का जो 10-70 पे उन्होंने बात की है। 10-70 हाँ, 2 बार उन्होंने मेरे को फोन किया है, हाँ। आश्वासन दिया कि अधिकारी डिटेल हो रहे हैं, हाँ। आपको बुलाया जाएगा, आप उस जगह पर आइएगा। अभी तक फिर तीसरी बार फोन आप उनका लोग नहीं आया। अलग अलग नंबर से करके प्रयास करिए, जी, जी। सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। तो यहाँ पर जो है समस्या है। ऐसे लोग हैं सर यहाँ पे हाँ। कि किसी का 10-10 बीघा, जैसे हमारा 10 बीघा नुकसान हो गया, वो भैया है उनके 12 बीघा नुकसान हो गया। ऐसे ऐसे लोगों का जब इतना नुकसान होगा तो हम लोग का रोड पे आ जाएंगे। फिर हम
हमारा खेती सहारा है। क्या खेती इसमें होती है? धान की खेती धान होती की है। गेहूं की होती है। गेहूँ हाँ, उनका नाम हाजी अब्दुल्ला है। खेती होती है। हाजी उनका 12 बीघा इन्हें खेत है इसमें इनका। खेती हो रही है ना? ये सब डूबा हुआ पूरा है, डूब अपना ही गया खेत है इसमें। देखिए, दिखाइए थोड़ा सा। तो पूरा खेत डूबा है। प्रधान जी का यही कहना है, जितना रोड है, हाँ। रोड के दाहिने और बाएं जितनी जमीन है, उसको नाप इसको नापी किया जाए। इसको नापने के लिए आप लोग हाँ, तो तहसील इसको में दीजिए। तहसील में देंगे तो इसकी नापी हो जाए, और जहाँ जमीन है जो रोड पहल अगर करिए इसके प्रधान जी, आप हैं तो आपको थोड़ा सा इसके लिए संघर्ष ठीक है, इसके लिए हम लोग मेहनत करना पहल है। होगा। आसानी से काम हम लोग सबसे कह दिए। पानी निकलने वाला सर, पानी निकलने वाला जो एरिया है, सुनिए थोड़े इधर देखिए, पानी निकलने वाला जो एरिया है, वो जो पानी लगा हुआ है जहाँ से, जो सरकारी उसके आसपास से लेकर के यहीं तक है। अब इसी एरिया में अगर पानी निकलेगा तो निकल सकता है, और आगे की तरफ नहीं निकल सकता है। तो ये तो अपना ठीक है, काश्तकारी है, कब्जा कर ली, लेकिन ये पानी ऐसे ही रुका रहेगा तो हमारा एक फसल तो चला ही गया, अब अगला फसल भी चला जाएगा। तो इसके लिए सरकार से हम लोग गुहार लगाए। यहाँ विधायक जी भी आए और अरुण सिंह जी भी आए थे, सब लोग आए, लेकिन सब लोग आके चले गए, कुछ तो हुआ लोग नहीं। प्रयास करेंगे जो तहसीलदार साहब भी आए थे। प्रशासनिक कार्रवाई थोड़ा सा तेजी से हो, जो समाधान आप लोग का जो समस्या हो उसका समाधान हो। हमारा तो पूरा खेत इसी में सब चला गया, तो बहुत लोग अगला का खेत सीजन तो पूरा चला खेत गया ही तो है। फिर हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे, ऐसे होगा।